हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे एक नए टॉपिक पे जिसमें हम बताएंगे आपको लाइपोमा के बारे में। लाइपोमा क्या होते हैं और लाइपोमा बनने के क्या कारण होते हैं और लाइपोमा हमारे शरीर में कहाँ कहाँ बन सकते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग में डालेंगे लाइपोमा। लाइपोमा हमारे शरीर में बनने वाली एक ऐसी गांठ है जो वसा की कोशिकाओं के इकट्ठा होने से बनती है। वसा यानी जो फैट सेल्स होते हैं वो इकट्ठा होने से गांठ बना लेते हैं, जिसको जो है लाइपोमा कहा जाता है। अच्छा, लाइपोमा के बारे में और मैं बता दूं कि लाइपोमा जो होते हैं वो दर्द नहीं करते हैं। और लाइपोमा कोई घबराने वाली ऐसी गांठ नहीं होती है जिसकी वजह से घबराया जाए कि इसमें कुछ गलत हो सकता है। तो बताएंगे लाइपोमा क्या है, कैसे बनता है। लाइपोमा चर्बी की गांठ होती है जो त्वचा के नीचे वसा कोशिकाओं से बनती है। जो हमारी स्किन है उसके अंदर में जो वसा सेल्स होते हैं, फैट सेल्स होते हैं, उनको इकट्ठा होकर एक गांठ बन जाती है जिसको लाइपोमा कहा जाता है। ये जो होते हैं सॉफ्ट व रबर की तरह होते हैं। ये बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, अगर आप इनको छुएंगे तो इधर उधर भागेंगे। ये रबर की तरह होते हैं जो थोड़े से दबाव से हिल डुल सकते हैं। और आगे लिख रहे हैं, उसको बताएंगे आगे। लाइपोमा फैट सेल्स के कारण, लाइपोमा फैट सेल्स के बढ़ने के कारण मसल्स और स्किन के बीच में, जो हमारी मसल्स होती है और स्किन होती है उसके बीच में फैट सेल्स ग्रो हो जाते हैं। जो फैट होता है वो सेल्स ग्रो कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं और बड़े होकर चर्बी के गांठ बन जाते हैं। उसी को लाइपोमा कहते हैं। अच्छा, नोट में हमने एक लाइन डाली है, ये स्किन में होने वाली सबसे कॉमन ट्यूमर है लाइपोमा। स्किन में बड़ी आसानी से ये हो जाती है और इसके कोई खास रीजन नहीं है। कुछ केसेस में ये जेनेटिक्स हो सकता है, कुछ केसेस में ये चोट लगने की वजह से भी हो सकता है, लेकिन कोई खास कारण नहीं है। कई बार हाई कोलेस्ट्रॉल होने की वजह या डायबिटीज की वजह से भी ये बन सकते हैं। और आगे इसको डिटेल में बताएंगे। सारे लाइपोमा बेनाइन ट्यूमर होते हैं। ये कैंसर में नहीं बदलते, यानी ये एक तरह के ऐसे ट्यूमर होते हैं कि इसमें कैंसर की सेल्स बहुत कम होती हैं। और ये मतलब जो लाइपोमा होगा उसमें कैंसर नहीं हो सकता है। लाइपोमा दर्द रहित होता है। अगर आपको कोई लाइपोमा की गांठ है, कहीं भी है, आपके गर्दन में है, पेट में है, आपके कमर में है, आपके हाथ में है, तो वो दर्द रहित होगा, उसमें दर्द नहीं होगा। और वो अगर ग्रो करेगा बहुत धीरे धीरे ग्रो करेगा, छोटे से थोड़ा बहुत बड़ा हो सकता है, ज्यादा बड़े भी नहीं होते, ज्यादा फैलते नहीं है। लाइपोमा बनने के क्या कारण है? लाइपोमा अगर आपको जेनेटिक्स परिवार में आपके फादर को है ये तो आपको हो सकता है, ये कारण हो सकता है। दूसरा है कि चोट लगना। अगर कहीं मान लीजिए आपको चोट लग जाती है, वहां की जो मसल्स है, मसल्स के अंदर जो फैट सेल्स होते हैं, अगर उसमें चोट लग जाती है, चोट लगने के कारण वहां पे सेल्स इकट्ठा होकर गांठ बना लेते, तो वो भी लाइपोमा का कारण हो सकता है। अच्छा, मेटाबॉलिक क्या है? अगर किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, और हाई कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ अगर डायबिटीज की अगर प्रॉब्लम है, तो ऐसी कंडीशन में भी लाइपोमा उग सकते हैं। अच्छा, लाइपोमा उगने की जो जगह है वो कोई खास नहीं है, कहीं भी हो सकता है। आपके चेहरे पे हो सकता है, गर्दन में हो सकता है, आपके हाथ में हो सकता है, पेट में हो सकता है, कमर में हो सकता है। और थोड़ी कुछ चीजें हैं लाइपोमा के बारे में, आगे आपको वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। लाइपोमा को डॉक्टर शारीरिक परीक्षण से पहचान सकते हैं। अगर आपको किसी जगह पर शरीर में कोई गांठ बनी है तो आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो डॉक्टर आसानी से उसको पहचान सकते हैं कि वो लाइपोमा है या कोई और है। तो कहेंगे लाइपोमा को डॉक्टर शारीरिक परीक्षण से पहचान सकते हैं। यदि कोई संदेह हो, तो अगर लगता है कि वो लाइपोमा नहीं है, कोई अदर गांठ हो सकती है, अगर वो गांठ दर्द कर रही है, रेगुलर बढ़ती जा रही है, आपको परेशानी कर रही है, तो क्या कहेंगे, अगर कोई संदेह हो तो अल्ट्रासाउंड, एमआरआई या बायोप्सी के जरिए इसका पता लगाया जा सकता है कि किस प्रकार की गांठ है। और इसमें क्या है, लाइपोमा को सर्जरी के जरिए हटाया जा सकता है। एक प्रकार होता है लाइपोसार्कोमा। लाइपोसार्कोमा 1% कुछ कंडीशंस ऐसी होती है, 1% कि कुछ गांठों में जो दर्द कर रही होती है और बहुत देर से ग्रो कर रही हैं, तो उसमें कई बार देखने को मिल सकता है कि कोई कैंसर सेल्स हो सकती है। बट लाइपोमा में कैंसर सेल्स होने के चांस नहीं होते हैं। ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें।